पिछले एपिसोड में बेई वांगलिन को अपने साथ लेकर बायो इंसेक्ट में आ गया था, जहाँ के मास्टर और एल्डर इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। फिर वो मास्टर कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड किया है, इसीलिए अगर तुमने इसके बारे में कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब यह सुनकर वांगलिन सोचने लगता है कि डोंग यांग के अटैक को रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर बाद में किसी ने पहचान लिया तो फिर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो कहने लगता है, मैंने सुना है कि बायो इंसेक्ट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर है, इसीलिए ही मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वांगलिन अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो अपने टर्टल का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं अब हम देखता है कि टर्टल भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो भी अपने पावर का यूज कर देता है। तब इसे देख वो मास्टर भी अपने पावर को यूज करते हुए कहता है कि तुम तो अभी नेशन सोल में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद हम देखता है कि उसने भी अपने बीच को बाहर निकाल लिया था, जो कि तुरंत ही अपने पावर से टर्टल पर अटैक करने लगता है। तभी अचानक से हम देखता है कि वो बीच इस पर अटैक करने के लिए भी आने लगा था, लेकिन वहीं वांगलिन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इस तरह से वो इसके सामने सील को क्रिएट करने लगा था। जिसके बाद हम देखता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है, लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि वो मास्टर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखता है कि वो अपने पावर से एक और बीच को क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से वांगलिन का टर्टल इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसे बहुत ही आसानी से मार देते हैं। लेकिन वो मास्टर केवल यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो अपने बीच को इन पर भी अटैक करने के लिए भेज देता है। मगर तभी हम देखता है कि वे भी अपने पावर का यूज कर देता है, इसीलिए यहाँ की सारी चीजें बिल्कुल एक ही झटके में फ्रीज हो गई थी और वे दोनों बीच भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। वहीं उधर हम देखता है कि वांगलिन भी इस बात से हैरान हो गया था। तभी बे कहने लगता है कि कल्टीवेटर का आर्टिस्टिक कंसेप्शन को टच मत करना, क्योंकि ये मैजिकल पावर के अंदर है और इसीलिए तुम इसे अच्छे से एक्सपीरियंस करो। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर को वापस ले लेता है, जिसके बाद हम देखता है कि वांगलिन मास्टर के आर्टिस्टिक कंसेप्शन में चला गया था, जहां हम देखता है कि उसके सामने बहुत सारे सोल दिखाई देते हैं और फिर वे सभी तुरंत यहाँ पर शॉक वेव को क्रिएट करने लगते हैं। तब इसे देख वांगलिन अपने कान को बंद करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि डिवाइन पावर को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जिसके बाद वो मास्टर कहने लगता है कि ये सोल बहुत ही क्रूएल है। तभी अचानक से हम देखता है कि वे इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वांगलिन इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखता है कि उसे अपने साथ में हुई सारी चीजें रिपीट होने लगती हैं। इसके बाद हम देखता है कि वांगलिन इसमें फंस गया था, लेकिन तभी बेई अपने पावर का यूज करके इसे ब्रेक कर देता है। फिर वो कहने लगता है कि ये उतना भी बुरा नहीं था और इसीलिए मैंने इसे मिस नहीं किया। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांगलिन इसके बारे में ध्यान से सोचने लगता है, जहाँ हम देखता है कि उसे इसके बारे में सारी चीजें समझ में आने लगी थी और फिर कहने लगता है कि इस आदमी की क्रूएलिटी तो हाथ से भी पार हो गई है, लेकिन अब ठीक से सोचने पर उसे इसके बारे में सारी चीजें समझ में आ गई थी, इसीलिए वो कहने लगता है कि ये तो असल में आर्टिस्टिक कंसेप्शन है। तभी वो मास्टर बेई से कहता है कि आप अपने स्टूडेंट को नेशन सोल से ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करना चाहते हैं और क्या इसीलिए आप उसे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का आर्टिस्टिक कंसेप्शन फील कराना चाहते हैं। लेकिन हम देखता है कि बेई ऐसी बात सुनकर केवल हंस रहा था और फिर वो एक एल्डर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। मगर हम देखता है कि वो एल्डर बेई पर इस बात से गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं मानती हूँ कि आपकी कल्टीवेशन हाई है, लेकिन इसके बाद भी मेरे ऊपर फिंगर पॉइंट करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन वहीं हम देखता है कि बेई भी इस बात से इस पर गुस्सा होने लगा था और कहता है कि इस तरह से मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और फिर हम देखता है कि वो इनके सामने किसी टोकन को रख देता है। तब इसे देखो एल्डर कहती है कि ये तो गैम्बलिंग कार्ड है, जिसके बाद हम देखता है कि सभी बेई के सामने ग्रीट करने लगते हैं और वो मास्टर कहता है, सीनियर आपके पास में तो एंसेस्ट्रल स्पिरिट कार्ड है, जिसके वजह से हम आपके ऑर्डर को फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन क्या आपने सच में इसे एक्सचेंज करने का डिसाइड कर लिया है और चाहते हैं कि हम इसके बदले आपके स्टूडेंट को आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समझाने में हेल्प करें। तब ऐसी बात सुनकर बेई कहता है कि तुम्हें बकवास करना बंद करो और फिर हम देखता है कि वो लेडी एल्डर से यहाँ पर आने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखता है कि आखिरकार वो एल्डर भी इसके लिए मान गई थी और वो वांगलिन से कहते हैं कि तुम्हारे टीचर तो सच में बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो इतने कीमती चीज को दांव पर लगाकर तुम्हें आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समझाना चाहते हैं। फिर हम देखता है कि वो एल्डर भी अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और वो वांगलिन से कहती है कि तुम इसे धीरे धीरे फील करो। जिसके बाद हम देखता है कि वांगलिन भी इसके बात सुनकर इसके लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर उसमें इसे नींद आने लगती है। तभी अचानक से हम देखता है कि उसे मुआन के बारे में भी याद आने लगती है और कहता है कि पता नहीं कितने साल हो गए। लेकिन अब हम देखता है कि वांगलिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए ये पावर इसके ऊपर हावी होने लगती है और अब हम देखता है कि उसे सच में नींद आने लगती है। इसके बाद हम देखता है कि वो यहाँ से लगातार नीचे गिरता जा रहा था और अब इस पावर की वजह से उसे यहाँ पर कोई भी होश नहीं होता। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि वो इविल भी बाहर आ जाती है, इसीलिए वांगलिन इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर आ गया था। फिर वो कहने लगता है कि अगर मेरे पास में ये इविल भी नहीं होता तो मैं तो अब इसमें पूरी तरह से बेहोश होने वाला था। लेकिन वहीं हम देखता है
है कि वो एल्डर भी इस बात से हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि तुम तो अभी केवल नेशन सोल में हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन का सामना कर लिया। मगर अभी भी हम देखता है कि बे केवल यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो एक और एल्डर से यहाँ पर आने के लिए कहने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी आर्टिस्टिक कंसेप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसीलिए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो एल्डर इसके लिए नहीं मान रहा था और कहता है कि वो मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन को नहीं झेल पाएगा। लेकिन अभी भी हम देखता है कि बे को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि आखिरकार वो एल्डर भी इसके लिए मान गया था और वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करता है ये पूरी जगह चेंज होने लगती है। तब हम देखता है कि वांग ने इसके बारे में थोड़ी देर के लिए परेशान होता है क्योंकि अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ की टाइम असल में बहुत तेजी से गुजर रही है, इसीलिए वो भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और हम देखता है कि वो भी यहाँ पर एग्जॉस्ट होने लगता है। लेकिन अभी भी वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो इसे रोक सके। मगर फिर भी हम देखता है कि यहाँ पर उसकी कोई पावर किसी काम की नहीं होती क्योंकि इस पावर की वजह से इसकी एज बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है और इसीलिए इसमें इसकी ताकत भी कम होने लगी थी। फिर हम देखता है कि वो अचानक से नीचे गिरने लगा था और फिर इस तरह से वो इसमें से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसकी पावर तो स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर सकती है और इसीलिए यह तो सच में काफी खतरनाक है। वहीं वो एल्डर कहता है कि मैंने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन का यूज कर दिया। तब इस पर बे भी कहने लगता है कि हाँ तुम्हारे पावर सच में कमाल की है, इसीलिए अगर तुम अपने इस लाइफ में कामयाब हो गए तब यह चीज जरूरी हेवन डिफाइन के जैसी होगी। इसके बाद हम देखता है कि बे ने इनको ये कार्ड दे दिया था और वो तुरंत वांग लिन के साथ में वहाँ से चला आता है। फिर वो कहने लगता है कि मेरी एज काफी ज्यादा हो गई है, इसीलिए मैं केवल 1 लाख माइल तक ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी वांग लिन उसे एंसेस्ट्रल स्पिरिट कार्ड के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तब इस पर बे कहता है कि वह तो केवल एक टूटा हुआ टोकन है, इसीलिए मेरे लिए ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि उसने बहुत सारा टोकन इसके सामने रख दिया था और फिर वो बताने लगता है कि यह हेवनली एस्केप सेक्टर से है जबकि ये वाला लिंगू सेक्टर से। और फिर वो इसे दिखाते हुए कहता है कि ये लेवल 4 वाला सेल्फ कल्टीवेशन कंट्री है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। लेकिन हम देखता है कि वांग लिन इस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो कहता है कि सीनियर आपकी मैजिकल पावर सच में कमाल की है और इसीलिए मैं सच में इसकी तारीफ करता हूँ। तब इस पर बे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है और अब इसीलिए चलो मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा और सबसे पहले तुम हेड को अपने पास में रख लो। लेकिन अब इसके तुरंत बाद हम देखता है कि बे यहाँ से चला गया था जबकि वही वांग लिन आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम देखता है कि वो फिर से वुड कार्विंग बनाने में लग जाता है लेकिन वो इसमें फेल हो रहा था। फिर वो कहने लगता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती क्योंकि लव की डोर भी कट जाती है और वो निराशा में बदल जाती है। अब इसी तरह हम देखता है कि वो वुड कार्विंग बनाने में लगा रहता है जहाँ पर कि उसे टाइम के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और धीरे धीरे करके यहाँ बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। तभी एक दिन हम देखता है कि डेनियल भी यहाँ पर आता है जो कि इसके लिए वाइन लेकर आया हुआ था। फिर हम देखता है कि वो इसके वुड कार्विंग को देखने लगता है जहाँ पर उसे टाइम के बारे में कुछ पता नहीं चलता और इसीलिए उसे रात हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे हम देखता है कि वांग लिन को यहाँ पर काफी टाइम हो गया था क्योंकि हम देखता है कि डेनियल भी काफी बड़ा हो गया था और वहीं वांग लिन की एज भी काफी ज्यादा हो गई थी। इसीलिए डेनियल का आना लगता है कि अब आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है और इसीलिए वाइन आपको कम पीनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखता है कि डेनियल की शादी भी हो जाती है और इसीलिए वे सभी इस बात से काफी खुश थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग लिन ने अब यहाँ के बहुत सारे शॉप को खरीद लिया था और वो इसे दूसरे लोगों को रेंट पर दे देता है। लेकिन तभी कुछ टाइम के बाद हम देखता है कि डेनियल का एक बेटा होता है और इसीलिए इनकी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं हम देखता है कि वांग लिन यहाँ पर काफी फेमस हो गया था क्योंकि वो यहाँ पर सबकी हेल्प करता है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने तो अनजाने में आके बहुत सारे शॉप को खरीद लिया है मगर अभी भी हम देखता है कि उसे अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में पता नहीं चला था, इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे किस तरह के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की तलाश है क्योंकि इसके बारे में समझने के लिए कई साल गुजर गए लेकिन इसके बाद भी मैं इसे क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहा। तभी एक दिन हम देखता है कि डेनियल का बेटा इसे वाइन देने के लिए आता है और कहता है कि मेरी कैंडी कहाँ है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन इसे कैंडी दे देता है और फिर वो बच्चा इससे पूछता है कि क्या ये वाइन अच्छी है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि डेनियल भी यहाँ आ गया था और वो इसे रोकते हुए कहता है कि अब आपको ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। तब हम देखता है कि वांग लिन केवल एक सिप लेता है और फिर वो डेनियल से पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। तब इस पर डेनियल उदास होते हुए कहता है कि वही पुरानी प्रॉब्लम है। तभी वो बच्चा फिर से कहने लगता है कि आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसीलिए क्या बता सकता है कि वाइन अच्छी है या नहीं है। तभी डेनियल इसे समझाता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा जो पीते हैं वो असल में वाइन नहीं है बल्कि वह तो असल में लाइफ है। तभी एक रात हम देखता है कि कोई आदमी एक प्रिंस से अपनी जान बचा कर भाग रहा था जिसे देख वो प्रिंस कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ तक भागते
हो। लेकिन हम देखता है कि वो आदमी वांगलिन के दरवाजे के सामने रुक गया था और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगता है। तब हम देखता है कि वांगलिन भी बाहर आ गया था और पूछने लगता है कि क्या हुआ। लेकिन हम देखता है कि वो आदमी इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो प्रिंस भी यहाँ पर आ गया था, जिससे कि वैसे तो वांगलिन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए हम देखता है कि वो इसे भी मारने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख वांगलिन कहता है कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मुझे इसमें शामिल करना चाहते हो। लेकिन हम देखता है कि वो प्रिंस अभी भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वांगलिन भी तुरंत लीगुओ को बाहर निकाल लेता है, जो कि तुरंत ही इसका पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो प्रिंस कहने लगता है कि तुम कोई मॉर्टल नहीं हो। और अब हम देखता है कि वो यहाँ से भागने लगता है और फिर वो यहाँ से भागने लगता है। तब इसे देख लीगुओ पूछता है कि क्या मैं उसे पकड़ूं, लेकिन हम देखता है कि वांगलिन को कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए वो इसे कुछ भी करने से मना कर देता है। तभी इसी वक्त हम देखता है कि एक और आदमी यहाँ पर आ जाता है, जिससे देख वांगलिन कहता है कि तुम और 2 लोगों को लेकर आओ और तुम इसे मेरे घर के अंदर ले आओ। तब इस पर वो आदमी कहता है कि आपको इसके बारे में ऑफिशियल को रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो मुझे डर है कि हम प्रॉब्लम में होंगे। लेकिन हम देखता है कि वांगलिन अभी भी इसके लिए रेडी नहीं होता, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये कितना अच्छा आदमी है। और अब हम देखता है कि वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है और वो बेहोश पड़े आदमी को अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वांगलिन इस पर अपने पावर का यूज करता है, क्योंकि ज्यादा देर हो गई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहीं उधर हम देखता है कि वो लड़का भागते हुए वापस आ गया था और कहने लगता है कि मैं तुरंत ही मास्टर से मिलना चाहता हूँ। तब हम देखता है कि उसका मास्टर भी तुरंत बाहर आ गया था और पूछता है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद हम लगता है कि वो लड़का उसे इसके बारे में बताने के लिए आता है। तो क्या आपको लगता है कि वांगलिन और अब इसके बीच में फाइट होने वाली है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।